ये राबी नहीं रुबाब है। चलो शामिर, यहाँ से मुझे एक लम्हा भी नहीं रुकना है यहाँ। क्या खामी थी उसमें? फूल फूल मंडलाने वाली तितली ने कभी कोई घर बसाया है? वो लोग अच्छे नहीं लगे आपको? मुझे लगता है कि वो लड़की हर लड़के को इसी तरह बेवकूफ बनाती है। चारा शामिर, काश मैं तुम्हें ये बता सकती कि राबी तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है, रुबाब बनकर। तुम तो ऐसे जज्बाती हो रहे हो जैसे मैं आज रुखसत हो रही हूँ। नहीं, रुखसत तो तुम्हें मैं बहुत खुशी से करूंगा, देखना। तुम्हें पता है अकमल, मैं हमेशा अब्बा जी से कहती थी कि अकमल दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। आज अगर अब्बा जी होते ना तो हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो होते मेहमानों से मिलने के लिए। पता नहीं खुश होते भी या नहीं। मुझे बहुत दुख होता है अकमल, शायद अब्बा जी मुझसे नाराज ही चले गए। नहीं बेटा, अब्बा जी तो कभी तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते। मैं हर हाल में तुम्हारी खुशी अजीज हो रही। बस अल्लाह करे कि भाई भाभी को वो लोग अच्छे लग जाए। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। ये ले आगे। देखो फहमीदा, है ना प्यारी? अभी मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है राबी, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरा ख्याल अगर आप उसको मिलेंगी ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी, किसने कहा है कि मैं उससे मिलूंगी? वो लड़की रिवाज के लिए यहाँ तक चली आई। तो आप भी जानते हैं राबी को? नहीं नहीं, मैंने तो शामिर के मुंह से ही सुना है। जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा हूँ ना, उसके बगैर जिंदगी भी नहीं गुजार पाऊंगा। दिबाज जिस लड़की को पसंद करता है उसका आता पता ही नहीं मालूम किसी को, तो क्या सोचे कोई? अम्मी वो कल मिले उनसे, भाई ने मुझे खुद बताया है। तुम ये बड़ी झूठी हो ना तुम। ये राबी नहीं रुबाब है। तुम्हें याद है ना, तुम मिली थी मुझसे। जी, बल्कि तुम तो हमारे घर भी आई थी, है ना? चलो शामिर, यहाँ से मुझे एक लम्हा भी नहीं रुकना है यहाँ। लेकिन आंटी बताइए तो सही, बात क्या है, क्या वजह है? इसका जवाब ना तुम लोग अपनी बहन से पूछ लेना। हाँ, लेकिन ऐसे बेइज्जती करके तो नहीं ना जा सकते आप लोग हमारी। बेइज्जती ही तो नहीं करना चाहती, इसीलिए तो जा रही हूँ। चलो शामिर। आमिर, अगर तुम्हारी अम्मी नहीं आना चाहती थी हमारे घर तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था उन्हें। भाई का फोन है, क्या कहूँ? कह दो कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। उन लोगों ने इनकार कर दिया शायद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो इनकार क्यों करेंगे? राबी तो शामिर के साथ बहुत खुश है। देख लिया कितनी इज्जत देकर गए वो लोग। पूरे मोहल्ले ने तमाशा सुना होगा। अभी आपको हर वक्त मोहल्ले की टेंशन क्यों रहती है? इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जिस मोहल्ले में तुम लोग मुझे ब्याह के लेके आए हो ना, वो मुझसे पूछेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा उन्हें। अगर तुम जानती थी कि उसकी माँ ने यहाँ नहीं आना तो मना कर देती ना। मैं नहीं जानती थी। अच्छा, मिलती रही हो उसकी माँ से, उनके घर जाती रही हो, लेकिन पता शता कुछ भी नहीं था। मैं आज ही करीम चाचा से बात करता हूँ ताकि इसको रुखसत करके ले जाए। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। बस, मैं राय नहीं ले रहा, फैसला सुना रहा हूं।
परेशान हो क्या? बीजान वो लड़की शामिर के काबिल नहीं है। इतना बड़ा फैसला तुमने एक ही मुलाकात में कैसे कर लिया? मुलाकात में नहीं, एक ही नजर में। तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारे शामिर की पसंद है। क्या खामी थी उसमें? वो खामी थी जो किसी औरत में हो तो वो घर बसाने के काबिल ही नहीं रहती। फूल फूल मंडलाने वाली तितली ने कभी कोई घर बसाया है? उससे तो ना जाने कितनों को चक्कर दे रखा है। तुम तो मेरा दिल दहला रही हो फहमीदा। ऐसी लड़की पसंद की है शामिर ने अपने लिए। शामिर कहाँ पर है? सुबह से उसे फोन करो, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मेरा मतलब वो, मुझे लगा कि सबसे पहले रिश्ते के बारे में मुझे बताए। रिश्ते की बात नहीं की मैंने। वो लोग अच्छे नहीं लगे आपको? वो लड़की इस काबिल नहीं लगी कि वहां शामिर की बात कर सकूं। लेकिन शामिर को तो वो इस काबिल लगती है ना। उसे कैसे समझाएंगे? क्या आपको लगा जिस तरह शामिर राबी से मोहब्बत करता है उसी तरह राबी भी शामिर से मोहब्बत करती है? शामिर को तो लगता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे लगता है कि वो लड़की हर लड़के को इसी तरह बेवकूफ बनाती है। What? I mean, शक्लो सूरत के अलावा शामिर के पास ऐसा है ही क्या कि लड़कियां उसको बेवकूफ बनाएंगी? मेरा बेटा अपनी क्लास का ज़हीन तरीन लड़का है। होगा, लेकिन मोहब्बत करने के लिए कोई किसी का सीवी नहीं देखता। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। तो ये शौक अभी तक खत्म नहीं हुए तुम्हारे? हाथ धोती है वैसे ढिटाई की भी। मैं यूनिवर्सिटी ज़रूरत से जाती हूँ, शौक से नहीं। हाँ तो किसी से इजाजत तो ले लेनी थी ना। मैंने दी है इजाजत कि इजाजत ही नहीं, खुद छोड़कर भी आऊंगा। मतलब मेरा कहा कोई मायने नहीं रखता। आपने खुद कहा था भाभी आ जाए तो मैं जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त ये मालूम नहीं था कि वहां जाने का मकसद क्या है। आपको वाकई लगता है कि मैं शामिर से मिलूंगी? उसकी अम्मी सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी इंसल्ट करके गई। सिर्फ उसकी माँ ने नहीं, उसने भी। माँ को लाने वाला वही था ना। बस कर दे, विकी को स्कूल से देर हो रही है, इधर मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं। अकमल यार तुम खुद सोचो, इतना कुछ हो गया फिर भी तुम इसको शय दे रहे हो। शय नहीं दे रहा हूँ भाई, जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी। जो हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़े। Unbelievable to be very honest. मैं तो हैरान हूँ कि उसकी अम्मी ने तुम्हारे साथ ये सब किया। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ आलिया। तुम्हें याद है जब हम उसके घर गए थे, उसकी दादी कितने प्यार से मिली थी मुझे। कल तो मुझे समझ ही नहीं आया। तो ये फैमिली तो बहुत गुस्से में होगी ना यार। बहुत ज्यादा। आज भाई भाभी आने भी नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं यूनिवर्सिटी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शामिर से बात हुई? नहीं, उसने मुझे बहुत कॉल्स किए हैं कल, लेकिन मैं अटेंड ही नहीं कर सकी, हालात ही नहीं थे। मैं तो हैरान हूँ कि उसने भी अपनी अम्मी को नहीं रोका। वो तो खुद इतना बेबस लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है इस तरह मुंह फुलाकर और यूनिवर्सिटी ना जाकर तो मुझे कायल कर लोगे? नहीं अम्मी, मुझे यकीन है मैं आपको कभी कायल नहीं कर सकता। तो फिर अपने फ्यूचर से मत खेलो और अपने असल मकसद को पहचानो, जो यकीनन वो लड़की नहीं है। आपको लगता है आपके उस रिएक्शन के बाद मैं यूनिवर्सिटी जा पाऊंगा? क्या जवाब दूंगा लोगों को? कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। सॉरी भाई, मैं आपका फोन नहीं उठा सका। इट्स ओके। अरे चेयर अप यंग मैन, ऐसा तो होता रहता है लड़कों की जिंदगियों में। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला नहीं हूं, रावी मेरे साथ है।
तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा साथ देगी? मोहब्बत करती है मुझसे। देखिए दियारे यार पीर और मंगल रात 8 बजे।